रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। सुकू सरकार ने बीते कल 19 कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ अन्याय करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सुकू सरकार बिना कुछ सोचे समझे इन संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है, जिसके विरोध में भाजपा लगातार प्रदर्शनरत है। सिरमौर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों मामलों को मौके पर ही निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर आर.के. चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत के बेहतर परिणाम निकलकर सामने आए हैं। ये लोक अदालत में दोनों पार्टियां जब समझौता करके जाती हैं तो उनका एक तो समय उसमें सिर्फ पार्टीज का ही फायदा नहीं है, कोर्ट का भी जो वैल्यूएबल टाइम है वो सेव होता है। ऐसा नहीं है भाई आज ही आए और आज ही ये शुरू हुआ, भाई दो पार्टियां आई और उनको हमने समझौता करवा दिया। ये पिछले 2 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था, छुट्टियों से पहले जनवरी में शुरू कर दिया था। युवाओं को फिट रहने के मंत्र देने के साथ अब जल्द ही एफएम रेडियो के नाम से जिम खुल रही है। नाहन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मशीनों को स्थापित करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने और फिटनेस के लिए जिम का शुभारंभ अब नाहन में किया जा रहा है, जिसका जिम संचालक दीपक ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका खास मकसद ये भी है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और उन्हें फिटनेस दी जाए। ये जो हिमाचल में और हमारे स्पेशली नाहन जिला सिरमौर में इन्होंने इतने अच्छे जिम खोले, मैं सभी यूथ से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप जो एफएम स्टूडियो फिटनेस मंत्रा आप वहाँ पे ज्वाइन करें। और एक इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने खिलाड़ियों के बारे में सोचा है। मैंने यहाँ पे देखा है कि हम बातें करते कि मेडल नहीं आते। 13 मार्च को हिमाचल कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, जिसकी कमान प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह संभालने वाली है। कांग्रेस पार्टी अडानी समूह और केंद्र सरकार के बीच अनकहे प्रेम का आरोप लग रहा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्र सरकार अपने चहेते गौतम अडानी को फायदा देने के लिए LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव बना रही है। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में जो है सभी राज्यों में 13 तारीख को राजभवन का जो है घेराव होगा। जो केंद्र सरकार का अदानी के साथ जो प्रेम चल रहा है, जिस तरीके से LIC की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश अदानी ग्रुप की। और ज्यादा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पौंटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है JEE मेंस, NDA, NTSC और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पौंटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पौंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और IB में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पौंटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश की समृद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक और लोक संगीत को जीवित रखने के लिए हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग लगातार प्रयासरत है। जिला भाषा अधिकारी अनिल कुमार हाजरा ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति और पारंपरिक लोक विधाओं से जुड़े कलाकारों को मंच प्रदान करने के मकसद से विभाग ने जिला स्तरीय लोक नृत्य और वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा आज जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता और जिला स्तरीय
लोक वाद्यंत्र वादन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को करवाने के पीछे जो विभाग का मकसद है, सबसे पहला मकसद है कि विभाग से जुड़े जो भी पारंपरिक लोक विधाओं से जुड़े जो कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करने का विभाग का मकसद है। और उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है जिला के उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल का चयन करना। नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक हुई जिसमें फीडबैक लिया गया। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए एकजुटता के साथ आगे आने को कहा है। महत्वपूर्ण है ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, उसी की आज हमने रूपरेखा बनानी थी, सबसे व्यू पॉइंट लेना था कि आपके क्या क्या सुझाव है। तो जो लोगों ने सुझाव दिए वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब निरंतर इसके बारे में हम टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहेंगे और इसको जो मैनिफेस्टो हमने तैयार करना है वो शीघ्र तैयार होकर फिर हम जनता के दरबार में। जोगिंदर नगर की नगर परिषद में 1 वर्ष के कार्यकाल में जहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है तो वहीं वित्तीय कुप्रबंधन के कारण नगर परिषद की आर्थिक स्थिति पर चोट की डंका बच गया है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने नगर परिषद पर महंगी दरों पर कूड़ादानों की खरीद का आरोप लगाया है और कहा कि ठेकेदारों को फायदा सीधे तौर पर पहुंचाया गया है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि नगर परिषद की पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल की ही नहीं अपितु पिछले जितने भी वर्ष की जांच करवानी है वो करवाई जाए और जो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये जो मैंने 3-4 उदाहरण आपके सामने, जनता के सामने, आम जनमानस के सामने रखे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।